दोस्तों, आज जो इंसिडेंट हम कवर करने जा रहे हैं, ये बहादुरी की एक अलग ही मिसाल है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जिसको ऊपर वाला रखे, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस ऐसे ही ये बहादुरी की मिसाल, ऐसे ही ये ऊपर वाले की कृपा, करम नवाज़ी की मिसाल हम सब के लिए मौजूद है। बात है अगस्त 2022 की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रूटीन के मुताबिक सभी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे जो गेस्ट हैं उनकी आमदोरफ्त है और स्टाफ अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ है। इन्हीं स्टाफ में से एक बहादुर स्टाफ हैं बॉबी चंद के नाम से, जिनको सब बॉबी भाई कह के बुलाते हैं। बॉबी भाई भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करके, अपने दिन के सारे कामों को मुकम्मल करके अब बस छुट्टी करने लगे हैं, अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। शाम हो गई है और शाम के साथ साथ अंधेरे ने भी इस पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया है। तो ड्यूटी और काम ख़त्म हुआ और बॉबी भाई अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपना बैग अपने कांधों पर डाले निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। और जो रास्ता है वो रास्ता इनका धनगढ़ी गेट से होते हुए ये एग्ज़िट करेंगे और अपने घर की ओर चले जाएंगे। अपना ये वापसी का सफ़र शुरू करते हैं तो सभी जगह अंधेरा है आसपास और गहरा जंगल। लेकिन ये कोई फ़र्स्ट टाइम तो था नहीं, क्योंकि बॉय भाई और बाकी सब जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो इसी रूटीन में और इसी सफ़र में अपने कामों को मुकम्मल करते हैं। उनको मालूम है कि आसपास सारा गहरा जंगल है और यही इनकी रूटीन होती है। तो बॉय भाई भी अपने सफ़र में आगे जा रहे होते हैं अपने घर की ओर। इसी अंधेरी रात में बाइक की आवाज़ और उसी बाइक की हेडलाइट की एक मुनासिब सी रोशनी जो कि बस उसी हिस्से को दिखा रही है जहाँ पे बाइक चल रही है। अपने ही कुछ ख्यालों में खोए हुए बॉय भाई के जो इंसान के सारी सोचें आ रही होती हैं सफ़र के वक्त कि काम में क्या हुआ, अब घर के जा रहे हैं तो घर के लिए कुछ चीज़ें लेके जानी हैं। जो सब बातें इंसान के जहन में चलती हैं, हम सभी इससे आशना हैं, वाकिफ़कार हैं। इसी दौरान सफ़र के ऊपर एकदम से इनको फ़ील होता है कि जैसे किसी चीज़ ने इनके ऊपर ज़ोरदार हमला किया है। बॉय भाई इस हमले के बाद एकदम से गिर जाते हैं और एक तरफ जाके बाइक गिरती है और दूसरी तरफ जाके बॉय भाई गिरते हैं। चंद ही नैनो सेकंड्स में एकदम से क्या होता है, इनको आइडिया नहीं होता कि कैसा ख़तरा एकदम से इनके ऊपर आने वाला है। और बॉय भाई जैसे ही कुछ अपने होश में आते हैं तो ये फ़ील करते हैं कि एक बहुत बड़ा टाइगर बड़े मुंह के साथ, अपने खूनखार दांतों के साथ इनके ऊपर हमला कर रहा है। वो बड़ा आदमखोर बाघ जो शायद किसी की घात लगाए बैठा ये चाह रहा था कि किसी को मैं बस किसी भी तरीके से अपना निवाला बना लूँ। वो बाघ बॉय भाई के ऊपर हमला करता है और इनको नीचे गिरा देता है। बॉय भाई जैसे ही होश में आते हैं तो अब ये इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि वो बाघ एक विशाल गाय, बहुत ही बड़े साइज़ का, इनके ऊपर बैठा हुआ अब अपने ज़ोर ज़ोर से पंजे चला रहा है और अपने दांतों को इनकी ओर बस गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बॉय भाई को भी आइडिया हो जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उस वक्त उनको मालूम नहीं होता कि मुझसे क्या टकराया, मैं कैसे गिरा। लेकिन अपने ऊपर इस बाघ को देखते हुए, जिस बाघ को उन्होंने हमेशा जंगल में देखा था, दूर से देखा था, महसूस किया था, वो बिल्कुल इनके ऊपर मौजूद था और ज़ोर ज़ोर से अपने पंजे चला रहा था, अपने दांतों को इनके अंदर बस गाड़ने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से इनकी गर्दन दबोच ले और इनको घसीट के अपना निशाना बना ले, अपना खाने का निवाला बना ले। अब सब समझ आया था बॉय भाई को और इन्हीं चंद सेकंड्स में एक बहादुरी की मिसाल कायम करने लगे थे बॉय भाई। बॉय भाई कोई भी मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपने लेफ़्ट हैंड से इस बाघ की गर्दन को दबोच लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो लगता है जैसे किसी फ़िल्मी स्टोरी का किस्सा है या कोई ख्वाबों की दुनिया है, लेकिन यह हकीकत है। बॉय भाई ने बहुत ही बहादुरी से उस बाघ की गर्दन को दबोच लिया ताकि वो अपने दांत इनकी गर्दन में ना गाड़ सके, और अपने राइट हैंड से उसके लेफ़्ट हैंड को ज़ोर से थाम लिया ताकि उसके पंजों से बचा जा सके। लेकिन अब जैसे कि बॉय भाई के दो ही हाथ थे, एक से गर्दन पकड़ ली और एक से
पंजा पकड़ लिया तो बाघ का जो राइट हैंड था, जो उसका राइट पंजा था, वो अभी भी फ्री था और वो उससे खूब इनके ऊपर वार कर रहा था। इनके चेहरे के ऊपर, इनके सीने पे, इनके पेट के ऊपर, और उनसे इनकी एक टांग भी बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी कर दी थी जबकि उसने फ़र्स्ट टाइम इनके ऊपर जंप किया था। पूरी बहादुरी के साथ बॉय भाई अपना इस बाघ का मुकाबला कर रहे होते हैं और बस शायद ये जहन में उस वक्त इनके आया हो कि मैं कब तक इस बाघ का इस तरह मुकाबला कर सकूँगा। आखिर है तो ये बाघ खूनख़ार जानवर 200 से 250 किलो का, और कहाँ तक इसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और वो उसके पंजों को बर्दाश्त करते रहे और उसकी गर्दन को दबोच के रखा और उसके हाथों को दबोच के रखा। यहाँ पे बस ऊपर वाले की कृपा ये हुई कि पीछे से उनके एक इत्तेफाक से ही एक जिप्सी में, एक जीप में, जो कि जिम कॉर्बेट की ही थी, मोहित भाई आ रहे थे, जो कि इसी रास्ते से किसी काम से गुजर रहे थे और उनके साथ कोई कर्मचारी था स्टाफ का, उसको कहीं शायद लेके जा रहे थे। मोहित भाई जब देखते हैं कि एकदम से ये सड़क पे बाइक गिरी हुई है और उसके साथ ही झाड़ियों में ये किसी इंसान के ऊपर बाघ बैठा है, तो फ़ौरन उनको समझ आ जाती है कि ये बाघ का हमला हो गया है। वो फ़ौरन से इतनी ज़ोर से अपनी जिप्सी को चलाते हुए उस बाघ के बिल्कुल करीब ले जाते हैं कि उसको डरा दें, कि जैसे कि उसको हिट करने लगे हैं, मारने लगे हैं। इस दौरान जो बॉय भाई होते हैं वो तो जूझ रहे होते हैं, उस बाघ के साथ अपना बचाव कर रहे होते हैं, और मोहित भाई फ़ौरन ही जिप्सी ले जाके उसके पास रोकते हैं, डराने के लिए हॉर्न बजाते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठे मोहित भाई और वो कर्मचारी खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, खूब हल्ला करते हैं, और बाघ जो है वो पहले ही नाकाम हो चुका होता है जब देखता है कि एक आम से इंसान ने उसकी गर्दन दबोची है और अब ये जिप्सी भी आ गई और शोर शराबा भी हो गया। तो वो समझ जाता है कि मैं कहीं गलत जगह हाथ डाल बैठा हूँ, ये तो मुझसे आज शायद गलती हो गई। वो जंप मार के 2-4 कदम पीछे हट जाता है और खूब दौड़ने लगता है जिप्सी के ऊपर। अभी भी उसका बाघ का जो निशाना है वो बॉय भाई होते हैं और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से दबोच लूँ दोबारा, लेकिन गाड़ी में बैठे ये कर्मचारी हॉर्न बजा के रखते हैं और खूब हू हल्ला करते रहते हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसका ध्यान वहाँ से पूरा हटाने की कोशिश करते हैं, और इसमें मोहित भाई कामयाब भी हो जाते हैं। अब जब ये मौका पाता है बॉय भाई और उसको मौका मिल जाता है कि बाघ हट गया है, वो आओ देखता है ना ताओ फ़ौरन से मज़ीद हिम्मत दिखाते हुए उठता है और फ़ौरन से जिप्सी के पिछली साइड पर जाके जंप मार के बैठ जाता है। जैसे ही ये जंप मारता है तो फ़ौरन मोहित भाई को आइडिया हो जाता है कि अब टास्क मुकम्मल हुआ, यहाँ से निकला जाए फ़ौरन। मोहित भाई फ़ौरन ही अपनी जिप्सी को वहाँ से दौड़ा देते हैं आगे गेट की जानिब, धनगढ़ी गेट की जानिब। वो बाघ इतना उतावला होता है, इतना शदीद भूखा होता है कि वो जिप्सी का भी कुछ कदमों तक तेज़ तेज़ भाग के पीछा करता है, लेकिन ये लोग फिर भी हू हल्ला करते रहते हैं जिप्सी में बैठे हुए, और वो बाघ आखिरकार वहाँ से फिर चला जाता है। उसको नज़र आती है बस गिरी हुई बाइक और बॉय भाई का एक गिरा हुआ बैग। बस उसी पे ही अपने हाथ मुँह मलता हुआ, ये मुँह की मार खाता हुआ उन्हीं झाड़ियों में शर्मिंदा होके वापस चला जाता है। पीछे बॉय भाई जो है वो बस जिप्सी के लेट जाते हैं। वो इतने डरे सहमे होते हैं कि वो पीछे सीट पे भी नहीं बैठते। जिस जगह पे अमूमन हम जिप्सी के जीप के पाँव रखते हैं वो उस जगह पे नीचे लेट जाते हैं ताकि वो बाघ उनको देख के मज़ीद अग्रेसिव ना और पीछा ना करे। फ़ौरन से ही मोहित भाई और बाकी कर्मचारी गेट पे पहुंच के मज़ीद हेल्प लेते हैं और बॉबी चंद को, बॉय भाई को फ़ौरन से अस्पताल दाखिल करा दिया जाता है। अस्पताल में अब बॉय भाई का इलाज चलता है। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने ये मामला सुना, ये किस्सा सुना कि कैसे बॉय भाई ने बहादुरी के साथ उस बाघ का मुकाबला किया और उस बाघ को दबोच के रखा। पीछे से ऊपर वाले की कृपा से, करम नवाजी से मोहित भाई भी आ गए और उन्होंने फिर उनकी जान बचाई। अब इनको हॉस्पिटल दाखिल कर दिया जाता है। अब मैं आपकी मज़ीद यहाँ पे अटेंशन चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो ये किस्सा था ये चंद एक सेकंड्स का था। इसी चंद एक सेकंड्स में वो हमला भी करता है बाघ। बॉय भाई बाइक से नीचे भी गिर जाते हैं, उसकी गर्दन दबोच लेते हैं। इत्तेफाक से मोहित भाई भी आ रहे होते हैं और उसको डरा के भगा के
बॉय भाई फ़ौरन जंप मार के जिप्सी में आते हैं, जीप में आते हैं और फिर ये फ़ौरन आगे की तरफ निकल जाते हैं। ये चंद एक सेकंड्स का वाक़या है। अब इनकी अगर आपको मैं कंडीशन बताऊं बॉय भाई की, इन चंद सेकंड्स में उस बाघ ने इनका क्या हाल किया तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका राइट हैंड फ्री था बाघ का, और अपने राइट हैंड से वो खूब इनके ऊपर वार कर रहा था। उतावला था इनको खाने के लिए, मारने के लिए, खून का प्यासा था, गोश्त का प्यासा था, अपनी भूख को मिटाने का प्यासा था। तो उसने बॉय भाई के जो 3 से 4 पसलियाँ थीं उसको डैमेज कर दिया था, तोड़ दिया था अपने इन्हीं चंद सेकंड के वार में। बॉय भाई के कंधे के ऊपर काफ़ी सारी इंजरीज आई थीं, वहाँ से बहुत सारा खून निकला था। और जब उसने जंप किया था चलती हुई बाइक के ऊपर, बॉय भाई के ऊपर, तो उसका जो हमला था वो सीधा टांग के ऊपर हुआ था, और तो टांग से भी बहुत सारा ब्लीडिंग हो रही थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा उनका खून निकल चुका था। अब ये सारी बात डॉक्टर ने फ़ौरन एग्ज़ामिन की और फ़ौरन से इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इनको 2 से 3 जो है वो खून की बोतलें लगीं। इनका जो पसलियाँ थीं जो डैमेज हो गई थीं, जो टूट गई थीं, उनको ट्रीट किया गया। साथ में इतनी शिद्दत थी इन पसलियों के ऊपर हमला करने की, उसके जो पंजे थे इतनी शिद्दत के थे कि उसने इसी साइड का, बॉय भाई के एक साइड का जो लंग्स था उसको भी डैमेज कर दिया था, उसको पंचर कर दिया था। और बॉय भाई वहाँ पे अस्पताल में कम से कम पूरा 1 महीना वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर सेहतयाब होके अपने घर को गए। और ये भी सेहतयाबी वो सेहतयाबी नहीं कि फ़ौरन इंसान अपने बेड से उठे और काम पे चला जाए या बिल्कुल तंदुरुस्त हो, बस इस हद तक कि वो अपने घर पे जाके आराम कर सकें मज़ीद, और आराम से अपने बाकी नॉर्मल कामों को कर सकें बगैर किसी एक्सर्शन के। बॉय भाई के इंटरव्यू में अगर आपको भी देखने का इत्तेफाक हो तो वो बताते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो जिम कॉर्बेट की इंतज़ामिया थी, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने इनका साथ दिया। इस टोटल इनके जो इलाज मुआवजा का ख़र्चा था वो तकरीबन 9 से 10 लाख था। वो सारा इंतज़ामिया बेयर करती है, वहाँ के कर्मचारी बेयर करती हैं और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं सेहतयाब होने के लिए वापस। और जब इनको हस्पताल से फ़ारग किया जाता है तो इनको मुकम्मल आगे टाइम भी दिया जाता है कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो के तभी काम पे दोबारा आइए। बॉय भाई कुछ ही अरसे में मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं और फिर अपने काम को दोबारा से उसी एनर्जी के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं भी बॉय भाई को आज भी उस बात के ऊपर कोई गुस्सा या कोई शदीद रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बाघ ही हैं जिनकी वजह से सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इन सब के सिस्टम इसी के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि वो तो बाघ है, असल में बाघ हमारे इलाके में नहीं, हम ही बाघ के इलाके में जाके अपनी छावनियाँ बना के बैठे हैं और वहाँ पे उसको देखने जाते हैं। और इसी खूबसूरत और साथ साथ ख़तरनाक बाघ की इंटेंसिटी इतनी है कि चंद एक सेकंड्स का हमला कैसे घातक साबित हुआ और कितना नुकसानदेह साबित हुआ कि उसके 3-4 हल्के हल्के से वार नहीं इनको इतना घायल कर दिया कि जिसमें महीनों का इलाज चला गया और इनको सेहतयाबी में इतना टाइम लग गया। ये है बाघ, ये है बाघ की वो दहशत, ये है उसकी वो बादशाहत जिसकी वजह से हम सभी घबराते हैं कि कहीं बाघ का सामना ना हो जाए। और अगर हो गया तो इन चंद सेकंड में अगर वो ये हाल कर सकता है तो सोचें अगर तो इनके पास ये हेल्प ना पहुंचती और जो लोग जंगल में अकेले बाघ का निशाना बनते हैं वो उनका क्या हाल करता होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का इंसिडेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही इंसिडेंट्स को मज़ीद इंशाल्लाह हम कवर करते रहेंगे। आपका साथ रहे, आपका प्यार रहे। अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में हमारी इन स्टोरीज़ के बारे में आगाही दीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको हमारा आगे आने वाला काम मज़ीद पसंद आएगा। अपना, अपने साथ वालों का, अपने आसपास वालों का, सबका ख्याल रखिए। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कर्मचारी भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में और बाकी पार्क्स में, जो जंगलात में हमारे दोस्त अहबाब रहते हैं भारत में, वो सब हमारे बहन भाई जो हैं वो सुरक्षा के साथ रहें, वो सेफ्टी के साथ रहें और उनमें से कभी भी किसी को इस तरह का इंसिडेंट फेस ना करना पड़े और हमारे सभी भाई बहन वहाँ अपने अच्छे से ज़िंदगी गुजारते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बन रहिए। गुड डे।